नाउ कम टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस टॉपिक पे जो हमें कवर करना है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 65 पे, पेज नंबर 4.41। 4.41। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? ये बिगनिंग क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। क्वेश्चन में आपको दिया है कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन, जिसे आप मान सकते हो कि इन रिवेन्यू कितना आपको रिवेन्यू इनकम आई है उसकी कॉस्ट दी गई है, मतलब उसमें से प्रॉफिट हटा दिया आपको। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 दिया है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ओपनिंग ईयर के ओपनिंग में कितना था, 1 लाख था, और एंडिंग में कितना है, 1,25,000 रुपए। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ। देखिए, सो हियर इज द सॉल्यूशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था ट्रेडिंग अकाउंट बना के इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जानते हैं ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगते हैं, ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं? वेजेस आ गया, वेजेस लगा, पावर, कैरिज, इनवर्ड, ये सब क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। यहाँ जो निकलता है, क्या निकलता है आपका? रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस भी बोल सकते हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं हम 11th क्लास में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ये आपको ऑलरेडी दे चुका है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें 4,50,000। अब एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज काफी सिंपल है। अगर किसी भी चीज के आगे एवरेज दे दिया जाता है तो एवरेज निकालना मतलब सिंपल मैथमेटिक्स। देखिए, एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री? इधर ही ब्रैकेट में देख लेते हैं। 1 लाख मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। चलिए वर्किंग नोट से देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, एवरेज इन्वेंट्री। तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग कितनी है? 1 लाख, क्लोजिंग कितनी है? 1,25,000 डिवाइड बाय 2, तो टोटल कितना आएगा? 2,25,000 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करो, इसको काटो, कितना आएगा? 1,12,500। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 into 500, 1,12,500। ओके, डिवाइड करेंगे इसको, तो हाउ मच विल गेट? इट विल कम 4 टाइम्स 4। इसको टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम्स। दैट मीन्स अवर इन्वेंट्री क्या कितना आया? 4 टाइम्स, मतलब हमारी जो इन्वेंट्री है 4 गुना रफ्तार से रोटेट हो रही है। दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 66। क्वेश्चन ने हमें दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कितना रिवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है? 5 लाख रुपीज। इन्वेंट्री देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 75,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,25,000। इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक। आपसे पूछा गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, तो आपको मालूम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय, फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। तो देखिए, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे डायरेक्टली हमें दे चुका है और यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिए, तो हमको एज्यूम करना है कि ये कॉस्ट फिगर है। ठीक है, ये हमको एज्यूम करना मतलब ये मान लेना है कि कॉस्ट फिगर में दे रखा है। ठीक है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। चलिए, इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री में क्या लेना है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, है ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, ओपनिंग कितना है 75,000 प्लस क्लोजिंग 1,25,000 डिवाइड बाय 2, करो इसको, कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई 1 लाख। यहाँ पे वर्किंग नोट डालना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, कैसे आया 1 लाख, है ना। काटेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, मतलब इन्वेंट्री का रोटेशन कितने टाइम में हो रहा है, 5 टाइम्स रोटेशन हो रहा है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 4.42, इलस्ट्रेशन नंबर 67। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दी है, वेजेस दी है, कैरेज इनवर्ड दिया है, माल फैक्ट्री में आने तक का खर्चा, फ्राइट आउटवर्ड बाहर जाने का खर्चा भी दिया है। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ, तो ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो हमको मालूम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कैसे करेंगे इसको, कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो एवरेज इन्वेंट्री हमको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके हम एवरेज इन्वेंट्री पता कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको हिंट बताया है, वर्किंग नोट नंबर 1, इधर देखिए सभी, वर्किंग नोट नंबर 1, सिंपल सा, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बार बार बना चुके हैं। देखें इधर क्या लिखते हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो ये ओपनिंग स्टॉक वही है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना 30,000, टू परचेज कितना लिखते हैं 69,000 दे रखा है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा देखो नाम से नहीं दिया है, पर हाँ कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्राइट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट नहीं है, मतलब ये वो खर्चा नहीं है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के, किसी प्रोडक्ट बनाने तक के खर्चे में लगता है, ये उसके प्रोडक्ट बनने के बाद में सेलिंग के लिए लगता है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, मतलब कैरेज इनवर्ड और वेजेस को ही लेंगे हम। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हुआ, कैरेज इनवर्ड और वेजेस, कितना है कैरेज इनवर्ड 3,000, यही लिख लेते हैं डायरेक्ट 3,000, और वेजेस कितनी है 4,500। ठीक है, यहां देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 9,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा, ये निकालना है आपको, निकाल सकते हैं, इनका टोटल करके 9,000 में से माइनस कर दो, तो क्या जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोला जाता है।
है ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो 69,000 प्लस 30,000 कितना, 99,000, 99,000 प्लस 3,000, हाउ मच, 1,02,000 एंड 1,06,500। जो इधर आता है वो भी इधर आता है। 1,06,500 में से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, तो आपके पास में कितना आना चाहिए, 97,500। करो जरा टोटल करो, 97 आ रहा नहीं आ रहा आपके, देखो 1,06,000 में से 9 गए तो कितना बचा, 97,500 ही बचेगा, है ना। तो ये क्या बचा, कॉस्ट गुड, ये भी आ गया हमारा वर्किंग नोट, ये निकालना था हमें, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री, वर्किंग नोट नंबर सेकंड इधर लिख लेते हैं ऊपर। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग कितनी है 30,000, क्लोजिंग कितनी है 9,000, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 39,000 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना आएगा 19,500, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 97,500, वर्किंग नोट 1 से लिया, और वर्किंग नोट 2 से एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 19,500, काटो इसको, कितना आएगा अराउंड 5, इसको टाइम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये कितना है, जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 5 टाइम्स रिकवर हो रही है। ओके, क्लियर है क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 68 पेज नंबर 4.42। क्वेश्चन ने हमको क्या क्या दिया है, कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू ऑपरेशन हमको डायरेक्टली दे दिया है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 लाख परचेज दिया, 3,30,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, और हमसे पूछा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करके बताएं। तो हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप सभी को मालूम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। चलिए, तो ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट दे रखा है 3 लाख। अब निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमको, ओपनिंग इन्वेंट्री तो दे रखी है पर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे नहीं रखी है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 दे रखी है, नीचे 2 प्लस, अब यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री देने रखी है, निकालना पड़ेगा, बिना इसके निकाले, बिना क्लोजिंग इन्वेंट्री के निकाले क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो कैसे निकालेंगे सोचें। वर्किंग नोट नंबर 1, चलो मैंने आपको बताया ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, आपको सभी को आता है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखते हैं यहाँ पे अपन, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय क्लोजिंग
इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, है ना। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 3 लाख, दे रखा है 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है 60,000। परचेज कितना दे रखा है 3,30,000। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब हमको क्या एज्यूम करना है, कुछ भी नहीं होगा तो इसको 0 ले लो अभी, या फिर इसको लो ही मत, कुछ भी मत करो। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं यहाँ पे, है ना। ओके, मतलब या तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आप 0 मान लो, एज्यूम करना है आपको, ये आपको एजम्पशन लेना है, मतलब ये मानना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है 0। इस क्वेश्चन की खासियत यही है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया ही नहीं है, वो बिना इसको एज्यूम किए हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 0 मान लिया कि कोई खर्चा ही नहीं लगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया ही नहीं है। चलिए तो देखो टोटल करो, 3,30,000 प्लस 60,000 कितना आ गया 3,90,000। 3,90,000 में से ये देखो 3,90,000 जो इधर आता है वो इधर आता है, 3,90,000 में से 3 लाख गया तो कितना बचा 90,000। 90,000 क्या आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, लिख ले यहाँ पे। ठीक है, 90,000 कितना हो गया 60 और 90 1,50,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 75,000। ठीक है, लिख लेते हैं इधर 75,000। काटिए इसको, कितना 75 टू जा 1,50,000 पूरे 20 तो 4 टाइम्स, मतलब कितनी बार भी जाएगा 4 टाइम्स में। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या जाएगा आपका 4 टाइम्स। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो कीप रिवाइजिंग एंड सोल्व दिस क्वेश्चंस वंस अगेन सो दैट यू कैन डू इट बेटर। पीछे अनसोल्व क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा उसे ट्राई करें और बेटर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।